डेंटिंग पेंटिंग नीडेड फॉर हैबिचुअल लॉ ब्रेकर्स योगी। डेंटिंग पेंटिंग, देखो डेंटिंग पेंटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक की बॉडी है, उसमें कोई गड्ढा पड़ जाए, या फिर आपकी कार की बॉडी है, उसमें कोई गड्ढा पड़ जाए, तो उसको उस गड्ढे को निकालने का यानी कि उसकी मरम्मत करने का जो काम होता है वो डेंटिंग कहलाता है। और उसके ऊपर से जो पेंट कर देते हैं यानी कि उसको चमका देते हैं, उसको अच्छा बना देते हैं, तो वो काम पेंटिंग के थ्रू होता है। तो डेंटिंग पेंटिंग का एक तरह से मतलब है कि बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करना। तो डेंटिंग पेंटिंग नीडेड, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, तो डेंटिंग और पेंटिंग की आवश्यकता है फॉर हैबिचुअल। हैबिचुअल का मतलब होता है आदी। जो व्यक्ति किसी काम को बार बार करता है तो वो उस काम के प्रति हैबिचुअल कहलाता है, उसका आदी वो हो जाता है। फॉर हैबिचुअल लॉ ब्रेकर्स, लॉ का मतलब कानून और ब्रेकर का मतलब तोड़ने वाले, योगी। तो कहने का मतलब ये है कि योगी का कहना है कि वो लोग जो कानून तोड़ने के आदी हो चुके हैं, जो बार बार कानून को तोड़ते हैं, उनके लिए डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता है, अर्थात उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पे फोटो दी गई है एक योगी आदित्यनाथ की, एंड ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और नीचे लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एट द TOI विकसित भारत 2047। विकसित भारत नहीं, विकसित यूपी है, विकसित यूपी 2027 कॉनक्लेव ऑन सैटरडे। कॉनक्लेव का मतलब होता है सभा। तो विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर के जो एक कॉनक्लेव की गई, जो एक सभा की गई, उसके दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इधर लिखा है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड ऑन सैटरडे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सेड कहा ऑन सैटरडे को दैट डेंटिंग पेंटिंग मस्ट बी डन, दैट की डेंटिंग पेंटिंग मस्ट बी डन की जानी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डेंटिंग पेंटिंग की जानी चाहिए फॉर पीपल, उन लोगों के लिए हु हैबिचुअली, जो आदतन ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ते हैं। देखो ऊपर आया था हैबिचुअल, वो है एडजेक्टिव जिसको हिंदी में विश्लेषण कहते हैं, और हैबिचुअली क्या है, यह है एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कानून तोड़ने के आदी हो चुके हैं उनके लिए डेंटिंग पेंटिंग होना जरूरी है। द कमेंट्स सीम्ड डायरेक्टेड एट क्लेरिक तौकीर रजा खान। ये जो कमेंट है सीम्ड, ये प्रतीत हुआ, डायरेक्टेड इंगित करते हुए, इशारा करते हुए, एट क्लेरिक तौकीर रजा खान। क्लेरिक का मतलब होता है पादरी, पुजारी या मौलाना, मौलवी, यानी कि धर्म, किसी धर्म का जो पुजारी होता है उसको क्लेरिक कहते हैं। तो ये कमेंट योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो दिया गया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसका इशारा जो है वो तौकीर रजा खान की ओर था, चीफ ऑफ द इत्तेहाद ए मिलाद काउंसिल, जो कि अध्यक्ष हैं इत्तेहाद ए मिलाद काउंसिल के, हु हैड इनिशियली कॉल्ड फॉर ए प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ द आई लव मोहम्मद कैंपेन। हु, जिन्होंने, हैड इनिशियली का मतलब प्रारंभिक तौर पर, जिसने कि प्रारंभिक तौर पर कॉल्ड फॉर आह्वान किया था, ए प्रोटेस्ट एक विरोध प्रदर्शन का, इन सपोर्ट समर्थन में, ऑफ आई लव मोहम्मद कैंपेन। कैंपेन का मतलब अभियान, इन बरेली के अंदर। तो बरेली के अंदर जो आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाई गई, तो उसके लिए जो आह्वान किया गया था तो वो तौकीर रजा के द्वारा ही किया गया था।
ए सिचुएशन दैट लेड टू ए पुलिस लाठीचार्ज, और ए सिचुएशन ये एक ऐसी परिस्थिति हो गई थी दैट लेड टू ए पुलिस लाठीचार्ज, जिसमें कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। स्पीकिंग एट द TOI विकसित यूपी 2047 कॉन्क्लेव ऑन सैटरडे, स्पीकिंग बोलते हुए एट द TOI विकसित यूपी 2047 कॉन्क्लेव, तो विकसित यूपी 2047 कॉन्क्लेव में बोलते हुए ऑन सैटरडे, सैटरडे को द CM सेड, CM ने कहा व्हेन फेस्टिवल्स हैपेंड, व्हेन जब फेस्टिवल्स त्यौहार हैपेंड घटित होते हैं अर्थात आते हैं, तो जब त्यौहार मनाए जा रहे होते हैं तो सम पीपल वुड इंस्टिगेट रोइट्स, सम पीपल कुछ लोग वुड इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना और रोइट का मतलब होता है दंगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस समय दंगा भड़का देते हैं। वट वी हैव टोट ट्रैवल मेकर्स सच ए लेसन, बट लेकिन वी हम हैव टोट, टीच की थर्ड फॉर्म टोट होती है और हैव टोट आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो वी हैव टोट हमने पढ़ाया है या हमने सिखाया है, ट्रबल मेकर परेशानी पैदा करने वालों को, सच ए लेसन एक ऐसा पाठ, दैट इवन दियर फ्यूचर जनरेशन, दैट की इवन भी दियर उनकी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली नस्लें हैं वो भी विल रिमेंबर याद रखेंगी। तो योगी ने कहा कि जो ये परेशानी पैदा करने वाले लोग हैं ना, हमने भी इनको ऐसा पाठ पढ़ाया है कि इनकी आने वाली नस्लें भी उसको याद करेंगी। यू सा दिस इन बरेली यस्टरडे, यू तुमने सा देखा, दिस ये चीज़ इन बरेली, बरेली में यस्टरडे कल। द मौलाना सीम्स टू हैव फॉरगॉटन, ये जो मौलाना है सीम्स ऐसा लगता है टू हैव फॉरगॉटन कि वो भूल गया था, हुज गवर्नमेंट इज़ इन पावर, हुज गवर्नमेंट किसकी सरकार इज है इन पावर शक्ति में या सत्ता में, अर्थात ऐसा लगता है कि मौलाना को याद नहीं रहा था कि आखिर सरकार किसकी चल रही है। ही थॉट ही कुड हाल्ट द सिस्टम, ही उसने थॉट सोचा था, ही कुड हाल्ट कि वो हाल्ट कर देगा, वो रोक देगा, द सिस्टम व्यवस्था को, व्हेनेवर जब कभी भी, ही वांटेड वो चाहेगा, यानी कि उसने सोचा था कि सत्ता तो उसी के हाथ में है, वो जैसे चाहेगा वैसे उसको चलाएगा। बट वी मेड इट क्लियर, बट लेकिन वी हमने मेड बना दिया है, इट इसको क्लियर स्पष्ट, लेकिन ये बात हमने स्पष्ट कर दी है, देयर वुड बी नीदर ए रोड ब्लॉक नॉर ए कर्फ्यू, देयर वुड बी होगा, नीदर ना तो ए रोड ब्लॉक, ना तो कोई रोड ब्लॉक की जाएगी, नॉर ना ही ए कर्फ्यू, और ना ही कोई कर्फ्यू लगाया जाएगा। यानी कि हमने क्लियर कर दिया है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे कि रोड ब्लॉक हो या फिर कर्फ्यू लगे। हाउएवर द लेसन वुड हैव टॉट विल मेक फ्यूचर जनरेशन थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग, हाउएवर हालांकि या तो भी, द लेसन जो पाठ, वी हैव टॉट हमने पढ़ाया है, विल मेक फ्यूचर जनरेशन तो आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो आने वाली नस्लें होंगी, विल थिंक वो सोचेंगी, ट्वाइस दो बार, बिफोर राइटिंग दंगा करने से। ठीक है, तो हमने ऐसा पाठ पढ़ाया है कि आने वाली नस्लें भी दो बार सोचेंगी कोई दंगा भड़काने से। ही सेड उन्होंने कहा, रजा वॉज हेल्ड ऑन सैटरडे, रजा को सैटरडे को हेल्ड कर लिया गया था, अर्थात गिरफ्तार कर लिया गया था। द CM क्वेश्चन द इंटेंट बिहाइंड द पब्लिक गैदरिंग, द CM मुख्यमंत्री ने क्वेश्चन सवाल किया, द इंटेंट इरादे को लेकर के, बिहाइंड जो पीछे था, द पब्लिक गैदरिंग लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के। तो जो लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई
उसके पीछे क्या मंशा रही, क्या इरादा रहा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया। व्हाट काइंड ऑफ वे इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ वे, किस प्रकार का तरीका, इज है, दिस ये है, टू हाल्ट रोकने का, द सिस्टम व्यवस्था को, यानी कि व्यवस्था को रोकने का, व्यवस्था में रोड़ा अटकाने का, आखिर ये क्या तरीका है। दिस वॉज द ट्रेंड इन यूपी बिफोर 2017, दिस ये है, वॉज था, द ट्रेंड चलन, इन यूपी उत्तर प्रदेश में, बिफोर 2017 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ करता था। बट आफ्टर 2017, लेकिन 2027 के बाद, वी हैव नॉट अलाउड, हमने अलाउ नहीं किया, हमने अनुमति नहीं दी है, इवन ए सिंगल कर्फ्यू, कि कहीं पे एक भी कर्फ्यू लगा हो, तो उसके बाद हमने कहीं पे भी कर्फ्यू नहीं लगने दिया है। द स्टोरी कहानी ऑफ यूपीज़ डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की, यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास की जो कहानी है, बिगिंस, वो शुरू होती है हेयर, यहीं से। सेइंग यूपीज़ ग्रोथ वुड कम एज ए सरप्राइज टू दोज, सेइंग कहते हुए, यूपीज़ ग्रोथ, उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है, वुड कम एज ए सरप्राइज, वो एक सरप्राइज होगी, वो एक आश्चर्य में डालने वाली चीज़ होगी, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु, जो, वर ओनली कंसर्न, जो केवल चिंतित रहा करते थे, विद कास्टिज्म, जातिवाद के साथ, यानी कि जातिवाद को लेकर के, एंड डायनास्टिक रूल, डायनास्टिक रूल का मतलब होता है वंशानुगत शासन, कि जैसे पहले बाप का शासन था, फिर बेटे का हो गया, फिर उसके बेटे का हो गया, या एक ही परिवार के लोगों का हो गया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रगति अब है यूपी के अंदर, तो वो उनको आश्चर्य में डालेगी, जो लोग जातिवाद का सहारा लेते रहे हैं और जो वंशानुगत शासन करते रहे हैं। ही सैड इट वॉज फॉर सच पीपल, ही सैड, उन्होंने कहा, इट वॉज फॉर सच पीपल, कि ये ऐसे ही लोगों के लिए, द बुलडोजर हैड बीन मेड, बुलडोजर हैड बीन मेड, बुलडोजर बनाया गया है, यानी कि जो लोग बार बार कानून को तोड़ेंगे, तो बुलडोजर जो है ऐसे ही लोगों को, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है, ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। सच पीपल ओनली लाइक टू मिसलीड द पब्लिक थ्रू स्लोगन्स, सच पीपल, ऐसे लोग, ओनली, केवल, लाइक, पसंद करते हैं, टू मिसलीड, भ्रमित करना या गलत रास्ते पे ले जाना, टू पब्लिक, लोगों को, थ्रू स्लोगन्स, नारों के माध्यम से। तो ऐसे लोग जो है नारे लगवा करके उल्टे सीधे लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। बट दिस गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, बट लेकिन दिस ये है, गवर्नमेंट, सरकार, रेस्पॉन्स, जवाब देती है, टू देम, उनको, इन दियर ओन लैंग्वेज, उनकी ही भाषा में। तो सरकार जो है उनको उनकी ही भाषा में जवाब देती है। देयर वर दोज, ऐसे लोग थे, हु, जो, लैक्ड द कैपेबिलिटी, लैक का मतलब कमी होना, कैपेबिलिटी का मतलब क्षमता, तो ऐसे लोग रहे जिनके अंदर क्षमता ही नहीं थी, टू टेक एक्शन, कार्यवाही करने की। हु वर स्केर्ड, हु, जो, वर थे, स्केर्ड, डरे हुए, टू टेक एक्शन, अर्थात वो एक्शन लेने से, कार्यवाही करने से डरते थे। दे वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, दे वर गिवन, उन्हें दी गई थी, एन, एक, अपॉर्चुनिटी, अवसर, तो जनता ने उनको अवसर दिया था। बट दे यूज्ड इट फॉर परिवारवाद, बट लेकिन दे, उन्होंने, यूज्ड, प्रयोग किया, इट, इसको, फॉर परिवारवाद, परिवारवाद के लिए, एंड दिस लेड टू अनार्की, एंड, और, दिस, यही बात या यही चीज़, लेड, ले गई, टू अनार्की इन द स्टेट,
अनार्की का मतलब होता है अराजकता या अव्यवस्था इन द स्टेट, राज्य में। और इससे क्या हुआ कि राज्य के अंदर अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई। वी आर दोज हु बिलीव इन गॉड, वी हम आर हैं, दोज वो लोग हु जो बिलीव विश्वास करते हैं, इन गॉड भगवान में। तो हम वो लोग हैं जो ईश्वर में, ऊपर वाले में यकीन रखते हैं। एंड आर सन्स ऑफ भारत माता, एंड और आर हैं सन्स बेटे ऑफ भारत माता, भारत माता के। हु वर नॉट स्केयर्ड, हु जो वर नॉट स्केयर्ड जो डरे हुए नहीं हैं, टू यूज़, अरे यार, टू यूज़ प्रयोग करने से, द पावर शक्ति विद इन अस जो हमारे अंदर है या जो हमें दी गई है, टू पुल यूपी, टू पुल यूपी उत्तर प्रदेश को लाने में, आउट बाहर ऑफ बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट से। कहने का मतलब ये है कि हम गॉड में यकीन रखते हैं और हम भारत माता के बेटे हैं और हम पावर को, शक्ति को प्रयोग करने से नहीं घबराते जो कि हमें दी गई है। और हम इस बात से के लिए अपनी शक्ति प्रयोग करते हैं कि हम बीमारू स्टेट को, यानी कि जो कि बीमारू स्टेट था, उसे इस स्थिति से बाहर निकाल पाएँ। ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर रूइंड, जो ट्रेड है, जो व्यापार है, एंड इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री है, वर रूइंड वो बर्बाद हो गए, ड्यू टू के कारण, रोइट्स दंगों के। करप्शन जो भ्रष्टाचार है, मेड द ब्यूरोक्रेसी इनइफेक्टिव, तो जो भ्रष्टाचार है उसने क्या किया, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसको इनफेक्टिव कर दिया, उसको प्रभावहीन कर दिया। एंड यूपी वंस द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उत्तर प्रदेश जो कभी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, बीकेम इल, वो बीमारू स्टेट हो गया, ही सेड, उन्होंने कहा। भाई आगे को एक पैराग्राफ बचा है आगे को, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि इधर जो है ना आरती सी कुछ बजने लग गई है, तो उससे क्या होगा कि आपको सुनाई भी सही से नहीं देगा और वीडियो पे स्ट्राइक भी आ जाएगी।